क्योंकि बात यही होती है अनिल जी, 14 दिन से हम पॉजिटिव बंद हो रहे थे, अमेरिका में पिछले हफ्ते 4 दिन रिकॉर्ड बने हैं, उसके बाद जब ऐसी गिरावट आए तो क्या यहाँ पर डर लगना सही है? और अगर डर लगता है तो कितना डर लगना चाहिए? सब कुछ खराब हो जाएगा या चलिए होता रहता है? बहुत बढ़िया सवाल है, डर कितना लगना चाहिए। इसका जवाब क्या होगा? डर इस बात पे डिपेंड करता है कि आप हॉरर मूवी कौन सी देख रहे हैं। अच्छा, है ना, रामसे ब्रदर्स की देख रहे तो डरते डरते हंसी भी छूट जाती है। उनके भूत को देख के बड़ी हंसी है। मेरे लोगों को वो हॉरर मूवी लगती है, मुझे कॉमेडी मूवी लगती है। अभी तो देखे, मैं एंजॉय करता था उस जमाने में, मतलब क्योंकि पता है कि ये नकली वाला भूत है, है ना। तो आप मूवी कौन सी देख रहे हैं? अमेरिका की देख रहे हैं, इंडिया की देख रहे हैं? इंडिया की राम से वहाँ की गोस्ट टाइप की जो मूवी आती थी, पता नहीं, मैंने तो खैर देखी नहीं कभी, मैंने वो नहीं देखी। कहते हैं कि वहाँ की हॉरर मूवी से वाकई में डर लगता है ना। एक तो वैसे भी हमारे को डर अंग्रेजी से भी लगता था ना, वहाँ की मूवी अंग्रेजी में होती थी तो डबल डर था। तो अमेरिका को आप अमेरिका में इन्वेस्टेड है तो थोड़ा डर लगेगा, और अगर इंडिया में इन्वेस्टेड है तो आपको थोड़ी सी ये हॉरर मूवी राम से ब्रदर्स टाइप की लगेगी, हंसेंगे आप कि बिना मतलब हम क्यों डर रहे हैं, जबकि कुछ तो सच है नहीं। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। हम इंडियन मूवी देख रहे हैं, हम अमेरिकन मूवी नहीं देख रहे, ठीक है, पहली चीज। लेकिन अमेरिकन मूवी भी कोई ऐसी खास डरने वाली चीज है नहीं। इसकी देखो, डर का मामला उस बात पे डिपेंड करता है कि वजह क्या है। अगर कोई आपको कहे कि भूत से डर लगता है तो आप बोले पता नहीं है, लेकिन अगर आपको दिख जाए तो है ना, तब तो फिर बुरा होगा। या मैं कहूँ मैंने भूत देखा दीप, आप डरेंगे? तो आपने देखा, आप डरो, मैं क्यों डरूं, है ना। अच्छा, और दूसरी है कि पता नहीं सर ने भी देखा नहीं देखा, है ना। तो जिस कारण से घट रहे हैं वो कारण अगर हमें पता चल जाए कि एकदम परफेक्ट है, तब तो डरना चाहिए। ओके। अब अमेरिका में डर का कारण है इकोनॉमिक ग्रोथ में स्लो डाउन, ठीक है, ये बोल रहे हैं। मैं पहले इसका विश्लेषण करूं उससे पहले बता दूं, पहली चीज तो है कि मार्केट को गिरने के लिए कभी न कभी बहाना चाहिए। और पिछले हफ्ते 4 बार क्लोजिंग बेसिस पे डाउन ने लाइफ हाई बनाया है। इसका मतलब है कि बाजार तो मजबूत है, एक तरफा तेजी में है, और एक तरफा तेजी होने के बाद अगर कोई ट्रिगर चाहिए तो वो ट्रिगर है ना, न कभी सेंटिमेंट का आता है, न कभी लिक्विडिटी का आता है, न कोई फंडामेंटल आता है, न लिक्विडिटी का आता है। वो कोई न कोई सेंटिमेंटल रीजन चाहिए, और सेंटिमेंटल रीजन कोई ऐसी खबर चाहिए जो हमने नहीं सोची या अनएक्सपेक्टेड थोड़ी सी आ गई। करेक्ट सर, ये एक वजह है। दूसरा, नेस्डेक में ये सिर्फ एनवीडिया की वजह से घटा है, ठीक है। जब आपको बताया कि एक हेवीवेट स्टॉक अगर घट सकता है, और ऑफ लेट आप देखिए एनवीडिया बहुत वोलेटाइल हो रहा है, जी सर, राइट। सो मेरा ये समझना है कि अमेरिका में गिरावट की वजह अगर आर्थिक धीमापन है तो उसके संकेत है नहीं है। कहाँ है आर्थिक धीमापन? आर्थिक धीमापन अगर डीप आना है तो कहीं डेटा में दिखना चाहिए। 2-2.5% की रफ्तार से अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ रही है। कंपनियों के आप देखिए जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, डेटा इकोनॉमी के एक आध कोई छोड़ दे, छोटा मोटा थोड़ा कम होने का, कहीं कोई ऐसा है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अमेरिका में अभी धीमेपन के संकेत है। और चलिए थोड़ी बहुत गिरावट और होनी है, हो भी सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट क्या है, अगर अमेरिका में धीमापन आना है तो उसके 2 पहलू है। पहला पहलू यह है कि अगर धीमापन आएगा तो इसका मतलब महंगाई कम होगी, और महंगाई कम होगी तो इसका मतलब ये कि फेड को ब्याज दरें बढ़ाने में और कुशन मिलेगा। तो 18 सितंबर की जो फेड की बैठक है वो सबसे ज्यादा निर्णायक है, और उसमें यह तय होगा कि ब्याज दरें कितनी घटेंगी, कितनी तेजी से घटेंगी। और अगर धीमापन के संकेत आते दिखे तो फेड चेयरमैन और एग्रेसिव होकर ब्याज दरें घटाने की बात करेंगे। वो एक बार पहले कर चुके हैं कि मैं 3 बार घटाऊंगा, फिर उनको लगा कि मैं ज्यादा एग्रेसिव हो गया। लेकिन अगर धीमापन के संकेत, तो मुझे तो नहीं लगता कि फेड चेयरमैन को यह बोलना भी चाहिए कि मुझे एग्रेसिवली ब्याज दरें घटानी। उल्टा मैं तो बोलता हूँ मार्केट नेगेटिव लेगा। अच्छा, ये तो बेस्ट केस सिनेरियो है, जहां इंटरेस्ट रेट्स आपके हाईएस्ट लेवल पर है, लंबे समय से इन्फ्लेशन ऊपर था, उसके बावजूद आपने ग्रोथ मेंटेन करके रखी, बुरी नहीं है। और ऐसे में अगर ब्याज दरें घटती है और कंजम्पशन बढ़ता है तो आपकी ग्रोथ और बढ़ेगी। अगर उसमें फेड चेयरमैन को डर लगे तो मतलब सोचता हूँ कि मार्केट को नेगेटिव सोचना चाहिए फिर तो, कि ऐसा इकोनॉमी में उनको क्या खराब दिख रहा है। सो आई थिंक मेरे ख्याल से जो कुछ अमेरिका में बड़ा एक्शन होगा 18 सितंबर की बैठक के बाद से होगा, उनको देखोगा। तब तक लाइफ हाई बनने के बाद छोटे मोटे करेक्शन आ सकते हैं, आने चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, टेक्निकली काफी लोग इस वक्त अमेरिका में भी 2 बड़े ग्रुप हैं। एक वो जो बहुत अभी भी तेजी के मूड में है, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि नेस्डेक और S&P लाइफ हाई पुराना क्रॉस नहीं कर पाए, गिर गए, वापस खराब हो जाएगा और बड़ी मंदी में जा रहा है। तो दोनों तरफ के व्यू बड़े स्ट्रांग है। सो आई थिंक बेहतर ये है कि वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रखें। थोड़ा बहुत मुझे लगता है हल्का फुल्का कमजोर थोड़े और हो सकते हैं, 1 से 2% की कमजोरी अमेरिका में और संभव है, उससे ज्यादा तो अभी नहीं दिख रहा थी।
क्योंकि सामने फेड की मीटिंग है, वो ज्यादा घटने नहीं देगी। नहीं देगी। ठीक है, गॉट इट। तो थोड़ा सतर्क रहिए, बट कोई ऐसी बड़ी परेशानी या बड़ी डर वाली बात नहीं।